हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी के क्या महत्व है, क्या नियम है और इस एकादशी का क्या विशेषता है। इस एकादशी की विजया, इसका नाम से ही आप लोग को पता चला कि विजया एकादशी यानी कि मुझे किसी कार्य, जैसे किसी कार्य को हम करना चाह रहे हैं जो कि बहुत रुकावटें आ रही हैं। अगर इस एकादशी के नियम विधि आप जानते हैं, नियम विधि के नियम से अगर इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको किसी मन चाहे कार्य में आपको विजय की प्राप्ति होती है। और आप हर क्षेत्र में अपने और आपके जो भी कर्म होते हैं, जैसे पाप कर्म होते हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। जो भी हमसे गलतियां होती हैं, अगर आप विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं और नियम से कर रहे हैं, जो इसके नियम हैं, इसकी कथा सुन रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विजया एकादशी व्रत की कथा। और एकादशी का व्रत जो होता है दोस्तों, 3 दिवसीय नियम होता है, जो कि सभी लोग को पता होगा, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का। तो एकादशी, चलिए जानते हैं विजया एकादशी के व्रत की कथा और इसके क्या महत्व हैं। विजया एकादशी व्रत कथा फाल्गुन कृष्ण एकादशी है। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी का व्रत किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी की विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब ये श्री रामचंद्र तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और वे सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे ही श्री रामचंद्र और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इस पाप का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वग्दालभ ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया आप करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वग्दालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए और उस घड़े को जल से भर कर तथा 5 पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार से बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे रामे, तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ऋषि के कथानुसार वो इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार विजया एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार रही। और विजया एकादशी का व्रत हमें कब करना, पारण का शुभ मुहूर्त क्या, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। 2026 में विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि है। इस व्रत से कार्यों में विजय और सफलता मिलती है। एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर में शुरू होकर के 13 फरवरी को दोपहर तक रहेगी। और व्रत खोलने का समय जो है 14 फरवरी 2026 सुबह 6:35 से लेकर के 8:52 के बीच किया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा 13 फरवरी दिन शुक्रवार को व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 फरवरी 2026 दोपहर को 2:25 पे। इसलिए जो एकादशी का उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए व्रत किया जाएगा, वो 13 फरवरी दिन शुक्रवार को व्रत किया जाएगा। अब पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पारण का शुभ मुहूर्त है 14 फरवरी 2026 सुबह 6:35 से लेकर के 8:52 तक। तो पारण का ये शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए जो व्रत किया जाएगा 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दिन व्रत किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके महत्व का। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो जीवन की बाधाओं को दूर करने और सफलता पाने के लिए विशेष रूप से की जाती है। तो ये रही विजया एकादशी संबंधित विजया एकादशी व्रत की कथा। और विजया एकादशी का व्रत हमें कब करना है, कब तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त है, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। तो वीडियो को पूरा वॉच करके और वीडियो कैसा लगे तो कमेंट जरूर बताइएगा। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, जो लोग विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उनको दिन में तो बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। और विजया एकादशी के दिन तो बिल्कुल हो सके तो ना सोए तो बहुत अच्छा है। और रात्रि में भी जितना आपके पास समय हो सकता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, क्योंकि बहुत लोग जागरण भी करते हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं, विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो हो सके रात्रि जागरण भी करें। और एक अखंड ज्योत एकादशी के सुबह से ही एक अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करें। और अगले दिन तक, यानी जब आप अपने आप दीपक ठंडा हो जाए तो उसको ठंडा अपने से ना उसको बुझने दें। और एक अखंड दीप जरूर अपने घर में प्रज्वलित करें। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो उनको अच्छे से स्नान कराइए, उनको पीला वस्त्र पहनाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए। और एकादशी के दिन अन्न का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। और भोग में आप मीठा लगा सकते हैं, फलाहार लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं। और भोग के साथ में तुलसी दल का होना जरूर अनिवार्य है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श ना करें। एकादशी के पहले ही तुलसी दल तोड़ के अपने घर में रख लें। तो ये रही आपकी। और एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एकादशी के दिन अपने घर में, अगर जो लोग व्रत नहीं है, अपने घर में चावल ना बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन बना करके भोजन करें। और जो लोग व्रत कर रहे हैं तो दिन भर सुबह से जब जितना भी आपके पास समय है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना अधिक बार हो सकता है जाप करिए। और अपने मन में गलत विचार ना लाइए, किसी को गलत ना बोलिए। एकादशी के दिन दान भी कर सकते हैं। अन्न का दान नहीं करिए, बर्तन का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप दान भी कर सकते हैं जितनी आपकी सामर्थ्य क्षमता है। तो ये रही एकादशी व्रत के महत्व, नियम। क्योंकि विजया एकादशी जो व्रत है, ये आपके हर किसी भी कार्य में सफलता देने के लिए, और आपके जो भी आप कहीं ना जाने अनजाने का कोई पाप हुआ है, गलती हुई, उससे भी हमें मुक्ति मिलती है और हमें अच्छे मार्गों पर चलने के लिए अग्रहित करती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत का जो बहुत ही विशेष महत्व है।
तो इस प्रकार रहा विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी व्रत कब करना है और इसमें क्या क्या किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस यही सारी जानकारी आप सभी लोग को। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए सभी लोग को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।